खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में निजी स्कूलों का बड़ा गोरख धंधा सामने आया है। न्यूज़ 24 ने कई निजी स्कूलों में घोटाले की पड़ताल की है, जिसमें शिक्षा के अधिकार के नाम पर ये स्कूल सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। राजस्थान के स्कूलों में बड़ा घोटाला। न्यूज़ 24 की पड़ताल में सबसे बड़ा खुलासा। आखिर लूट के। ये है नेहा जांगेड़। उम्र है 8 साल। नेहा जयपुर के पास नेवटा में एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है, जहां उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। लेकिन नेहा की शिक्षा के नाम पर कुछ घोटालेबाज सरकार से हर साल 10,000 की राशि हजम कर जा रहे हैं। ये खुलासा हुआ है आरटीआई में, जिसमें पता चला कि शिक्षा के अधिकार के तहत नेहा को बेहतर शिक्षा दिलाने के नाम पर सरकारी पैसों की लूट हो रही है। और ये लूट कोई और नहीं बल्कि कुछ निजी स्कूल कर रहे हैं। जब न्यूज़ 24 की टीम ने इस घोटाले की पड़ताल शुरू तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज़ 24 की पड़ताल में शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के नाम पर निजी स्कूलों में चल रहे गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ। नेहा जांगेड़, जो कि नेवटा के सरकारी स्कूल में पढ़ती है, उसकी निःशुल्क शिक्षा के नाम पर कोई दूसरा प्राइवेट स्कूल सरकार से पैसे ले रहा है, वो भी शिक्षा के अधिकार के नाम पर। न्यूज़ 24 की पड़ताल में सामने आया कि नेहा जैसे ही 300 ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते तो सरकारी स्कूलों में हैं, लेकिन उनकी शिक्षा के नाम पर दूसरे निजी स्कूल सरकार से फीस के तौर पर कई हजार रुपए हर महीने ले रहे हैं। करीब 300 ऐसे बच्चों की सूची मिली है जिनके नाम से आज भी ये प्राइवेट स्कूल वाले पैसा उठा रहे थे सरकार से आरटीई के तहत, जबकि ये बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते नहीं थे। ऐसे ही हमने कुछ बच्चों की तलाश शुरू की। सबसे पहले हम नेहा जांगेड़ के घर आए। नेहा जांगेड़ की उम्र 8 साल है। ये वही बच्ची है, नर्सरी केजी और प्रेप में ये एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। रवि स्कूल उनका नाम, रवि बाल भारती स्कूल का नाम था। लेकिन उसके बाद पहली कक्षा में, क्योंकि उम्र का तकाजा होता था, 5 साल के बाद ही भर्ती किया जाता था, तो इस बच्ची को यहाँ पर भर्ती करवा दिया गया था। आपका नाम क्या गुड़िया? नेहा। पूरा नाम? नेहा जांगेड़। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तीसरी कक्षा में। कौन से स्कूल का नाम? सरकारी स्कूल में पढ़ते हो। और सरकारी स्कूल कहाँ पे है? यहाँ पर बहुत दूर है या पास ही है? घर के पास ही है ना? ठीक है। तो ये बच्ची है, इसको इतना ही याद है कि शुरुआत बचपन में कहाँ पढ़ती थी, इससे तो याद नहीं है क्योंकि उस वक्त बहुत छोटी थी। नेहा और उसके जैसे न जाने कितने ही मासूम हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि उनकी पढ़ाई के नाम पर शिक्षा के मंदिरों में ही इतना बड़ा घोटाला चल रहा है। वो पढ़ तो रहे हैं सरकारी स्कूलों में, लेकिन उनके नाम पर प्राइवेट स्कूल अलग गोरख धंधा चला रहे हैं। जब पड़ताल करते करते हम नेहा के स्कूल पहुँचे तो वहाँ पता चला कि शिक्षा के अधिकार के नाम पर मची लूट की सरकारी जाँच भी शुरू हो चुकी है। जाएंगे 2 साल से हमारे यहाँ पढ़ रही है और बताया कि वो रवि बाल भारती वाले उसका आरटी का पैसा उठा रहे हैं। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, ओरिजिनल कागज, एसआर सबकी प्रति अधिकारी वर्ग ले गए थे। तो वो बच्ची क्या आपके यहीं पढ़ती है कब से? हाँ, 2 साल से पढ़ रही है। वो दूसरा वर्ष है। गत वर्ष वो 2nd क्लास में थी, अब की बार 3rd क्लास में पढ़ रही है। दरअसल नेहा जब 3.5 साल की थी तो परिवार वालों ने उसका एडमिशन रवि बाल भारती स्कूल में नर्सरी क्लास में करवाया था, लेकिन बाद में उसका नाम वहां से कटवाकर पास के सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। नेहा का स्कूल बदल गया, वो प्राइवेट से सरकारी स्कूल में आ गई, लेकिन कागजों पर वो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ रही थी। जांच शुरू हुई तो पता चला कि बच्ची 2 स्कूल में पढ़ रही है। सरकारी स्कूल में भी उसे निःशुल्क शिक्षा मिल रही है और प्राइवेट स्कूल भी उसकी निःशुल्क शिक्षा के नाम पर सरकार से पैसे वसूल रहा है। इसी तरह करीब 300 ऐसे बच्चों का खुलासा हुआ जिनके दस्तावेजों का हेरफेर कर इस घोटाले को अंजाम दिया गया। रवि बाल भारती स्कूल है, वही स्कूल जिस पर कि आरटीई के पैसे के घपले का आरोप लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस स्कूल के एक प्रांगण के एक तरफ नर्सरी केजी प्रेप से लेकर 10वीं तक की कक्षाएं चलती है और उसी के पास यहाँ पर एक रवि टीटी कॉलेज के नाम से आईटीआई की कक्षाएं भी लगती है। तो एक
बच्चों को मतलब शुरुआत से लेकर ITI का कोर्स तक इस यहाँ पर प्रांगण में कराया जाता है और इसी तरह से सरकारी मान्यता भी इसे एक तरह से मिली हुई है। तो अंदाजा लगा सकता कि घपले का स्वरूप किस तरह होगा। कुछ और बच्चों के नाम भी इससे जुड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तहकीकात होने बाकी। हालांकि शिक्षा विभाग ने इस घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं। शुरुआती जांच में इस घोटाले में जयपुर के भी 10 स्कूलों के नाम सामने आ रहे हैं। जयपुर जिले के अंदर 10 गैर सरकारी विद्यालयों में दोहरे नामांकन की शिकायत प्राप्त हुई है। उन सभी विद्यालयों की जांच करवा ली गई है। गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा इस बाबत सरकार से गलत तरीके से पुनर्वन राशि प्राप्त की गई है, जो वसूली योग्य है। प्राप्त रिपोर्ट को निदेशालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवाया जा रहा है। जैसे भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गैर सरकारी स्कूलों में कुल सीटों में 25% पर शिक्षा के अधिकार के तहत निःशुल्क दाखिले का प्रावधान है, जिसके तहत गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा का सपना पूरा हो सकता है। लेकिन यहाँ मासूमों के सपनों पर ही डाका डाला जा रहा है। लेकिन इस घोटाले में सिर्फ प्राइवेट स्कूल ही शामिल है, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि हर दाखिले का भौतिक सत्यापन तो शिक्षा विभाग के अधिकारी ही करते हैं। ऐसे में जांच की आंच शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी पड़ सकती है। न्यूज़ 24 की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि करीब 300 बच्चों के नाम पर 85 से भी ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो कि लगातार सरकार से पैसा उठा रहे हैं, वह भी उस वक्त जबकि बच्चे सभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका नाम अभी भी प्राइवेट स्कूल में ये लोग दर्ज कर सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं। सरकारी अधिकारियों से जब बातचीत की तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस पूरे मुद्दे से लेकर हमारे पास बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है। ऐसे में इन लोगों से ब्याज समेत इस राशि की वसूली के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है और न ही किसी और बड़ी सजा का प्रावधान इस वक्त उनके सामने नजर आ रहा है। तो फिलहाल इनसे अब वसूली का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन देखना यही होगा कि जो सरकारी अधिकारी इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं उन पर किस तरह की विभागीय कार्रवाई होती है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन सांगानेर, न्यूज़ 24।